हेलो दोस्तों, शिल्पी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैंने चॉकलेट ट्रफल केक बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर करूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक 9 इंच के केक टिन को ग्रीस कर लिया ऑयल से, रिफाइंड ऑयल से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले। फिर उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें मैदा डालकर इसे अच्छी तरह चारों तरफ फैला लिया। फिर एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप हम नॉर्मल मिल्क लेंगे, रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। फिर 1 कप शुगर पाउडर चीनी लेंगे हम, आधा कप रिफाइंड तेल लेंगे और उसके बाद हम 1 टीस्पून विनेगर लेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे। इसके बाद हम 1 कप दही डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर हो, नॉर्मल दही, फ्रेश दही, बिल्कुल हमें खट्टा दही नहीं चाहिए, फ्रेश दही चाहिए। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप वॉइस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। फिर हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, 1.5 कप मैदा लेंगे। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालने के बाद हम अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा। अब हम इसे अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से ज़रूर छाने दोस्तों, इसमें जो गुठलियाँ रह जाती है ना मैदे में, कोको पाउडर में, ये अच्छी तरह से वो छानने से इसमें गुठलियाँ नहीं रहती है, इसलिए इसे ज़रूर छान कर लें ताकि केक हमारा बहुत ही अच्छा बने। इस तरह से देखिए, मैंने इसे छन्नी से छान लिया है मैदा और कोको पाउडर को अच्छी तरह से। अब हम इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी आप कर सकते हो। इसे मैं हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, विस्कर की सहायता से अच्छी तरह मिक्स करें। कम से कम 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। और साइड में जो भी मैदा लगा है उसे भी हम बीच में कर लेंगे। इसे अच्छी तरह फेंटना है दोस्तों, कम से कम 5 मिनट तक, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहने पाए। अब अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे हम थोड़ा सा कट एंड फोल्ड की तरह इसे फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। और अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमारा चॉकलेट का बैटर बना है उसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और केक टिन को अब हम सारा बैटर डालने के बाद केक टिन को थोड़ा सा हम टैप करेंगे। टैप करने से जितने भी एयर्स है वो सारे निकल जाते हैं। इस तरह से टैप करने के बाद, और इधर देखिए दोस्तों, पर मैंने गैस पर इडली स्टैंड रखा है। आप पतीला ले सकते हो, कढ़ाई ले सकते हो। उसमें मैंने नमक डाला है और एक छोटा सा कटोरी डाला है। इसे मैंने 10 मिनट प्रीहीट कर लिया है मीडियम आंच पर। और इसमें हम अपना केक टिन रख देंगे और आंच को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। इसे हमें कम से कम 40 से 50 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है। और इधर देखिए, अब हम दोस्तों ट्रफल क्रीम बनाते हैं, ट्रफल चॉकलेट क्रीम। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चॉकलेट लिया है, चॉकलेट कंपाउंड लिया है। और इसमें मैंने आधे कप फ्रेश क्रीम ले सकते हो आप, या फिर व्हिप्ड क्रीम भी ले सकते हो। और 1 चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे दोस्तों बिल्कुल मध्यम आंच पे मिक्स करना है। आंच हमें तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो हमारा चॉकलेट और क्रीम जल सकता है। आंच को हम बिल्कुल ही धीमा करेंगे और धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे। और देखिए हमारा कितना अच्छा से चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल स्मूथ है हमारा चॉकलेट गनाश। दोस्तों, चॉकलेट गनाश बनाने के बाद इसमें से इसे हम थोड़ी देर ठंडी होने देंगे, छोड़ देंगे हम इसे 10 मिनट। और इसमें से अब मैं एक छोटे से बाउल में, छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी चॉकलेट को अलग कर लूँगी। इसे हम केक में सजाने के लिए, ऊपर से ड्रिपिंग के लिए अलग कर लेंगे।
एक छोटी सी कटोरी ली है मैंने और इसमें देखिए 3-4 बड़े चम्मच मैंने इसमें अब चॉकलेट क्रीम को अलग रख लिया है। और इस चॉकलेट क्रीम को हमें बाहर ही रहने देना है, फ्रिज में नहीं रखना है। जो मैंने छोटी कटोरी में चॉकलेट क्रीम निकाला है ना, चॉकलेट गनाश, उसे बाहर ही रखेंगे। और जो ये थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा है चॉकलेट गनाश, इसे हमें डीप फ्रीज़र में रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और देखिए दोस्तों, इधर हम अपना केक को भी देखते हैं कि वो अच्छे से पका कि नहीं। इसमें मैंने एक चाकू अंदर डाला, देखिए बिल्कुल क्लीन हमारा चाकू निकल गया। तो दोस्तों, हमारा चॉकलेट केक भी बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम कम से कम 1 घंटा छोड़ देंगे ढककर और बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आने देंगे। केक को ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे किनारे को हम चाकू की सहायता से पहले किनारे में लगा लेंगे चाकू, और उसके बाद हम इसे उलटकर टैप टैप करके हम अपना चॉकलेट केक को बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, कितना ही सॉफ्ट हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। इस मेथड से आप बनाओगे ना, आपका भी चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी यम्मी बनेगा और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। और इसके ऊपर के टॉप वाले भाग को हम काट करके निकाल लेंगे। इसे हम काट करके हटा देंगे, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा टॉप उठ जाता है। अब इस केक के हम 3 लेयर्स करेंगे। 3 भाग में हम इस केक को काट लेंगे। देखिए दोस्तों, अंदर कितना जालीदार हमारा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, चॉकलेट केक। बहुत ही टेस्टी यमी चॉकलेट बनकर सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। और इसे अब हम 3 भागों में कट कर लेंगे। एक और बार हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से 3 भागों में हमारा केक कट कर तैयार हो जाता है। काट कर मैंने रख लिया है। देखिए अंदर भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया हमारा केक। उसके बाद दोस्तों, अच्छी तरह से हम अपने टर्नर टेबल को साफ़ करेंगे और उसके ऊपर हम अपना बोर्ड रखेंगे जिसमें हमें केक को अपना सजाना है। और ये जो हमने ट्रफल क्रीम चॉकलेट क्रीम को जो फ्रीज़र में रखा था ना, डीप फ्रीज़र में, उसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल जम चुका है हमारा क्रीम। अब इसे हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसे धीरे धीरे हमें फेंटना है। देखिए फेंटते के साथ क्रीम का, चॉकलेट गनाश का हमारा जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होने लगता है। इसे हमें अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंटना है। चॉकलेट गनाश का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा ये। इसे फेंटकर हम अलग रख लेंगे। देखिए, और इधर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम को एक बर्तन में फेंट करके रखा है। उसमें हम ये जो अपना चॉकलेट गनाश जो अभी हमने फेंटा है ना, उसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा चॉकलेट गनाश क्रीम तैयार हो जाता है केक को डेकोरेशन करने के लिए। इसे हम कम से कम 5 मिनट तक, जब तक इसमें पिक्स ना बनने लगे, इस तरह से हम फेंट लेते। देखिए दोस्तों, हमारा क्रीम बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अलग रख लेंगे और एक कटोरी में आधी कटोरी पानी लेंगे और उसमें चीनी पाउडर, शुगर पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। और इधर हम केक बोर्ड में हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और इसमें सबसे नीचे वाला जो हमारा केक का लेयर है उसे रखेंगे। उसके ऊपर हम चीनी पानी, शुगर सिरप को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से हमें शुगर सिरप लगाना है, क्योंकि चॉकलेट केक में ना चॉकलेट केक थोड़ा ड्राई होता है, इसलिए हमें इसमें अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाना है। इस तरह शुगर सिरप लगाने के बाद अब हम इसमें अपना क्रीम रखेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया है, चॉकलेट क्रीम। चारों तरफ अच्छी तरह से हम इस क्रीम को फैला लेंगे, एक बराबर करेंगे। और इसके ऊपर अब हम
अपने कुकीज़ को डालेंगे। कुकीज़ को चूर करके हाथों से जो बिस्किट कुकीज़ के आते हैं ना, उसे चूर कर आप डालोगे केक के बीच में, बहुत ही क्रंची, हल्का सा क्रंची यमी टेस्ट आता है। मैंने देखिए बिस्किट जो हमारा कुकीज़ है ना, उसे चूर करके क्रीम के बीच में ऊपर डाला है। अब हम इसमें सबसे ऊपर वाला जो टॉप रहता है ना, ऊपर टॉप वाला जो केक हमारा ब्रेड है, उसे रखेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे। अच्छे से हमें शुगर सिरप लगाना है ताकि केक हमारा बाद में ड्राई ना हो। इसके ऊपर भी अब हम अपना क्रीम लगाएंगे, रखेंगे और क्रीम को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। क्रीम को हमें एक बराबर फैलाना है। इस तरह से हम क्रीम को चारों तरफ फैला लेंगे और इसके ऊपर भी हम बिस्किट कुकीज़ का चूरा डालेंगे, हाथ से चूर करके, ताकि इसमें थोड़ा अंदर से क्रंची फ्लेवर भी रहे। और इसके ऊपर अब हम तीसरा वाला ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे। अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाने के बाद अब हम इसमें जो क्रीम बना कर रखा था ना, उस क्रीम को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेंगे, क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करेंगे, उसके बाद इसमें अच्छी तरह से क्रीम का हम लेयर लगाएंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे, इसे फिनिशिंग देंगे। इस तरह से दोस्तों देखिए, ये जो हमने कटोरी में बाउल में अलग रखा था ना जो चॉकलेट गनाश, उसमें अब हम थोड़ा सा हल्का गर्म दूध मिलाएंगे, 1 टीस्पून, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच काफ़ी होता है, और इसमें डालेंगे। देखिए ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ गया हमारा चॉकलेट गनाश और ये ऊपर से सेपरेट करने के लिए तैयार हो गया हमारा चॉकलेट गनाश क्रीम। इसके ऊपर से हम चॉकलेट क्रीम गनाश को डाल देंगे। अच्छी तरह से हमें बीच में डालना है और चारों तरफ इसे भी फैला देंगे। चारों तरफ फैलाते हुए चॉकलेट को अच्छी तरह से हम सेपरेट करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना ही आसानी से हमारा चॉकलेट ट्रफल केक बनकर तैयार हो रहा है। अब इसकी डेकोरेशन चल रही है। इसे हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जितने भी चॉकलेट एक्स्ट्रा जो चॉकलेट सिरप है ना, वो नीचे की ओर गिर जाए, और साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा ड्रिपिंग देंगे। इस तरह से हम चम्मच की सहायता से चारों तरफ से हम चॉकलेट गनाश की ड्रिपिंग लगाएंगे और इसे भी अब हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। और जो हमने चॉकलेट क्रीम बना कर रखा था ना, उसे भी हम ऊपर से डेकोरेशन कर देंगे इस तरह से गोल गोल। आप जैसे भी अपनी मन चाहे डिज़ाइन दे सकते हो। मैंने ऐसे सिंपल सोवर डिज़ाइन दिया है। इसमें आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो अपने मनपसंद के हिसाब से। और इस तरह से हमारा देखिए फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। नीचे भी हम छोटा छोटा सा डॉट डॉट लगाएंगे, बॉर्डर देंगे, ताकि हमारा चॉकलेट केक देखने में काफ़ी सुंदर लगे। बिल्कुल दुकान वाला, शॉप वाला हमारा चॉकलेट ट्रफल केक बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस तरह मैंने डेकोरेशन कर दिया है, 2 स्टिक भी लगा दिए चॉकलेट की, ताकि देखने में अच्छी लगे। मेरी बेटी ने जेम्स भी ला कर रखा था तो सोचा चलो जेम्स भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह से देखिए जेम्स से भी मैं डेकोरेशन कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।